श्री कृष्ण का द्वारका गमन तथा आश्वेधिक पर्व की समाप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय साक्षात विष्णु स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के मुख से भागवत धर्मों का श्रवण करके इस अद्भुत प्रसंग पर विचार करते हुए ऋषि और पांडव लोग बहुत प्रसन्न हुए और सबने भगवान को प्रणाम किया। धर्म नंदन युधिष्ठिर ने तो बारंबार गोविंद का पूजन किया। देवता, ब्रह्म ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि, महात्मा, गुहक, सर्प, महात्मा बाल खिल्ले, तत्वदर्शी योगी तथा पंचयाम उपासना करने वाले भगवत भक्त पुरुष जो अत्यंत उत्कंठित होकर उपदेश सुनने के लिए पधारे थे, इस परम पवित्र वैष्णव धर्म का उपदेश सुनकर तत्क्षण निष्पाप एवं पवित्र हो गए। सब में भगवत भक्ति उमड़ आई। फिर उन सब ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उनके उपदेश की प्रशंसा करके कहा, भगवान, अब हम द्वारका में पुनः आप जगत गुरु का दर्शन करेंगे। यूं कहकर सब ऋषि प्रसन्न चित्त हो देवताओं के साथ अपने अपने स्थान को चले गए। उनके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी सहित दारुक को याद किया। सारथी दारुक पास ही बैठा था। उसने निवेदन किया, भगवान, रथ तैयार है, पधारिए। ये सुनकर पांडवों का मुंह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर आंसू भरे नेत्रों से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की ओर एकटक देखने लगे, किंतु अत्यंत दुखी होने के कारण कुछ बोल ना सके। भगवान कृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी से हो गए तथा उन्होंने कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, द्रौपदी, महर्षि व्यास और अन्य ऋषियों एवं मंत्रियों से विदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्र सहित उत्तरा की पीठ पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दे वे उस राजभवन से बाहर निकल आए। फिर शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम वाले 4 घोड़ों से जुटे हुए अपने रथ पर सवार हो गए। उस समय कुरु देश के राजा युधिष्ठिर भी प्रेमवश भगवान के पीछे पीछे स्वयं भी रथ पर जा बैठे और दारुक को सारथी के स्थान से हटाकर उन्होंने घोड़ों की भागडोर अपने हाथ में ले ली। फिर अर्जुन भी रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ण दंड युक्त विशाल चमर हाथ में लेकर दाहिनी ओर से भगवान के मस्तक पर हवा करने लगे। इसी प्रकार महाबली भीमसेन भी रथ पर जा चढ़े और भगवान के ऊपर छत्र लगाए खड़े हो गए। वह छत्र 100 कमानियों से युक्त तथा दिव्य मालाओं से सुशोभित था। उसका डंडा वैदूर्य मणि का बना हुआ था तथा सोने की झालरें उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। नकुल और सहदेव भी अपने हाथों में सफेद चमर लिए रथ पर सवार हो गए और भगवान के ऊपर डुलाने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने श्री कृष्ण का अनुसरण किया। 3 योजन अर्थात 24 मील तक चले आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में पड़े हुए पांडवों को गले से लगाकर विदा किया और स्वयं द्वारका को चले गए। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके जब पांडव घर लौटे तो सदा धर्म में तत्पर रहकर कपला आदि गौओं का दान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को बारंबार याद करके वे मन ही मन उनकी सराहना करती थी। धर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यान द्वारा भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके उन्हीं के भजन में लग गए, उन्हीं का स्मरण करने लगे और योग युक्त होकर भगवान का यजन करते हुए उन्हीं के परायण हो गए। जन्मेजय, इस प्रकार प्राचीन वैष्णव धर्म का ये उपदेश मैंने तुम्हें सुना दिया। यह परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के बतलाए हुए इस धर्म का निरंतर श्रवण करते रहो। इसी से तुम विष्णु के परम धाम को जा सकते हो। उनकी प्राप्ति के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है।